हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी ये क्लास है साइकोलॉजी की, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे जेबीटी टेट के लिए भी, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड आर्ट्स सभी ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड। हिंदी में भी सुन लीजिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा। ऑप्शन ए है कोलेस्निक, बी है मर्फी, सी है वुडवर्थ एंड डी है आपका ईडी बोरिंग। तो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगर देखो ऑप्शन में है वुडवर्थ तो आप इसको टिक करिएगा, अदरवाइज वॉटसन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप उस पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह पे वॉटसन आंसर दिया होता है, कई जगह पे वुडवर्थ आंसर दिया होता है। तो साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी वुडवर्थ को। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन। ऑप्शन ए है टू अंडरस्टैंड ओन सेल्स, बी है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, सी है टू चूज द टीचिंग मेथड्स एंड डी है होल टीचिंग प्रोसेस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए है स्वयं को समझने में, बी है बालक को समझने में, सी है शिक्षण विधियों के चयन में एंड डी है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। तो देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो होल टीचिंग प्रोसेस इसमें आती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसके फादर कौन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है टैट के। तो इसके फादर हैं आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु कॉइंड द टर्म मेंटल हेल्थ, किसने कॉइन की है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए है सीएल पियर्स, बी है सीडब्ल्यू बियर्स, सी है विलियम स्विस्टर एंड डी है जेम्स टी योंग। तो टर्म मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो विलियम स्वीट्सर ने दिया है, टर्म की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में रोज रात 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है। ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, इसी टाइम पे आपको टैट की वीडियोस मिलेंगी। प्लीज विजिट करें, डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, चाहे फिर केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, जीके हो, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल, नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन हमारे चैनल के थ्रू करवाई जाती है और इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस 8 बजे डेली आती है। प्लीज विजिट करें चैनल को। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। बहुत बार रिपीट हुआ है साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है इंट्रोस्पेक्शन, बी है ऑब्जर्वेशन, सी है केस स्टडी एंड डी है नन ऑफ दिस। बेस्ट ओल्डेस्ट मेथड पूछा गया है तो वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है। आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, प्रकरण अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिरीक्षण जो है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। देन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी साइकोलॉजी की तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचिए क्या आंसर होगा। ब्रोकन, कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। हिंदी में भी देख लेते हैं। विकास एक डैश प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण, अपूर्ण। तो देखिए, विकास एक आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो अब तक तो ये टिप्स पे होना चाहिए आपके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ऑप्शन ए है बिने, बी है स्टर्न, सी है टैमन, डी है काइरल बर्ट या सिरिल बर्ट भी आप कह सकते हैं। हिंदी में भी सुन लीजिए, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी। बिने, स्टर्न, टर्मन या सिरिल बर्ट। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए बिने। ऑप्शन ए बिने। ठीक है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए हैं, बिने। यहां से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, तो वो भी दिया है आपके बिने ने।
तो एल्फ्रेड बिने हैं, उन्हीं ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू ये दिया है विलियम स्टर्न ने। किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबको पता होगा, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, या तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला रहता है, आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए अब। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट। ऑप्शन ए है नेचर, बी है सोशलाइजेशन, सी है हेरिडिटी, डी है कल्चर। व्यक्तित्व भिन्नताएं भी कह सकते हैं, पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती हैं। ऑप्शन ए है प्रकृति, समाजीकरण, अनुवांशिकता, संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेरिडिटी। मेन जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए वो हेरिडिटी रहते हैं, यानी कि अनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आई, बी है हियरिंग, सी है टच, डी है मेमोरी। हिंदी में भी सुन लीजिए, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्मृति। करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन डी, मेमोरी, मतलब स्मृति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट के 5 मेजर टाइप्स रहते हैं, उसमें से एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कौन से फैक्टर है नेसेसरी? ऑप्शन ए है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, बी है एक्सपीरियंस, सी है लर्निंग एंड डी है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में भी सुन लीजिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? जेनेटिक एवं जैविक, अनुभव, अधिगम, ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर नेसेसरी हैं फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। ऑप्शन ए है ड्रीमलैंड, बी है हाइपर सेंसिटिविटी, सी है रियलिटी, डी है आउट ऑफ सोसाइटी। हिंदी में है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कल्पना लोक में, अति संवेदनशीलता की अवस्था में, वास्तविकता में या समाज से बाहर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होगा? जो रियलिटी में रहेगा, यानी कि वास्तविकता में। 11th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग। ऑप्शन ए है सोशल, बी है फिजिकल, सी है इमोशनल, डी है ऑल ऑफ अबव। खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक या उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 12th, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे कौन? जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, फ्रूड या फिर कोलबर्ग। करेक्ट आंसर इसका है फ्रूड। साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात की गई है, फ्रूड, सिगमंड फ्रूड। साइको डायनेमिक थ्योरी भी इसे कहते हैं, साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इसको कहते हैं, फ्रूड ने दी थी। और इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो ये भी याद रखना आप, इड, ईगो और सुपर ईगो का। 5 स्टेजेस इनकी थ्योरी की थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, तो वो भी याद रखनी है। इलेक्ट्रा और ओइडिपस कॉन्सेप्ट जो रहता है वो भी इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस थ्योरी के बारे में याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय गेस्टाल्ट, पैवलव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया? गेस्टाल्ट, पैवलव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो देखो करेक्ट आंसर है इसका गेस्टाल्ट। अब देखो वैसे तो कोलर का नाम भी आता है, इनसाइट थ्योरी आपकी कोलर ने दी थी, लेकिन जो गेस्टाल्टिज्म रहता है उसी से मोटिवेटेड थे कोलर, तभी उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी। यहां से एक और क्वेश्चन भी बनता है, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म तो वर्थहाइमर, नाम याद रखिएगा, वर्थहाइमर, वर्थहाइमर जो है आपके फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म है। गेस्टाल्टिज्म का मानना था होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट, और वर्ड गेस्टाल्ट का मीनिंग भी क्या रहता है? होल। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है।
इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए जीन पियाजे का नाम भी आया है। तो जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। कोलबर्ग की बात करें तो इनकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस थी। 3 लेवल थे एंड आपके 6 स्टेजेस थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने परफॉर्म किया था इस थ्योरी में। ठीक है, इसी के साथ मैं बता दूं आपको, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए। तो जिनको भी अपनी तैयारी पीवाईक्यू के साथ करनी है, परचेज करने होंगे, तो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14th क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय गिलफोर्ड? गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट और ऑल ऑफ अबव? सक्रिय एक्सक्यूज में, सक्रिय उत्पाद सिद्धांत, बहुप्रज्ञा का सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो देखो, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने दी थी ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी के साथ साथ इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग भी बताई हैं। थिंकिंग के 2 टाइप्स, जो कि है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरी है कन्वर्जेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग किसने दी है? तो गिलफोर्ड ने ही दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं बता दूं, यही सारे टॉपिक, ये सारी थ्योरीज पूरी हमने पढ़ाई है अपने कोर्स में। तो जिनको भी कोर्स में एनरोल होना है वो भी डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली? कैसा ग्रुप है फैमिली? परिवार किस प्रकार का समूह है? ऑप्शन ए है प्राइमरी, बी है मेल ग्रुप, सी है सेकेंडरी, डी है फॉर्मल। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। अब होमवर्क क्वेश्चन है, अब तक आपको पता होगा आपको क्या करना है। आपको करना है कमेंट, इसका आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। परिवार किस प्रकार का समूह है, तो आंसर चाहिए आपका इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने टोटल 15 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 15th नंबर वाला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसी के साथ ये क्लास भी खत्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।